हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारा वो कंसिस्टेंट कब होता है और यूनिक सॉल्यूशन किस पर्टिकुलर केस में रखता है। लेट्स सी। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये बोल रही है कि हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, जहाँ पे हमारा 4x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू 12, माइनस x1 प्लस 5x2 माइनस 2x3 दैट इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2x2 प्लस 4x3 दैट इज इक्वल टू माइनस 8। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब माना जो हमारा सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का, हम उसको x इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तरीका वही जो पहले भी बताया गया है। तरीका ये है, x1 के तीनों इक्वेशंस में जो भी कोफिशिएंट्स हैं, राइट, उन कोफिशिएंट्स को आप क्या रखोगे, कॉलम फॉर्म में रखोगे। इसके बाद जो x2 के कोफिशिएंट है उसको दूसरा कॉलम, x3 के जो कोफिशिएंट है उसको तीसरा कॉलम, ठीक। उसके बाद जो हमारे वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे। और उसके बाद जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, राइट, जो नॉन होमोजीनियस साइड में नंबर्स हैं, वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स B बनाएंगे। इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C को हिट करना। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C को हिट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, A और B दोनों के दोनों मैट्रिक्स की एंट्रीज को हमने एक सिंगल मैट्रिक्स में रख लिया, राइट। कुछ नहीं किया, ये सारी की सारी जो एंट्रीज थी, ठीक है, और ये जो एंट्रीज थी, इन दोनों को हमने साथ में इस वाले मैट्रिक्स में रख लिया है, राइट। इसके बाद हमारा मेन टारगेट होता है इस पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास सबसे आसान काम क्या है कि मैं R1 को निगेटिव साइन के साथ R2 के रिप्लेस कर दूं। वही मैंने किया। जब हमने दोनों को रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या हो गई, ये -1 1 हो जाएगा, 5 -5 हो जाएगा, -2 2 हो जाएगा और 0 में नो चेंज। यही मेरी फर्स्ट रो हो गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड रो है वो एज इट इज़ ये वाली आ जाएगी। देखो यहाँ पे 4 -1 0 और 12, राइट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, मैंने R2 में इस तरीके से चेंज किया, ये ऑपरेशन यहाँ पे दिखेगा आपको, राइट। R2 में मैंने इस तरीके से चेंज किया कि मैं R2 में से माइनस कर रहा हूँ 4 टाइम्स ऑफ R1, बिकॉज मुझे इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, ओके। तो मैंने सेम ऑपरेशन लगाया तो मेरा क्या हो गया, ये एंट्री हो गई 0, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मैंने क्या किया, मैंने पर्टिकुलर ऑपरेशन किस में लगाया है कि मैंने R1 में 4 से मल्टीप्लाई की है। अगर मैं R1 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, तो दैट मीन्स 5 4 ज़ा 20 -20, ठीक है। मैं -1 में से -20 को माइनस कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं -1 में से माइनस कर रहा हूँ -20 को, तो मेरे पास जो बचेगा दैट विल बी 19, ओके। वही एंट्री मैंने यहाँ पे लिख ली। सिमिलरली हम अगला ऑपरेशन 8, ओके, तो हम क्या करेंगे, 0 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा -8 हो जाएगा, और फिर 12 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा 12। सिमिलर, अब यहाँ पे ये हमारे जो चेंज हो गए हैं, इस वाली रो में हमने कोई चेंज नहीं किया। जो हमारी R3 थी रो, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 0 अवेलेबल है, तो हमारी जो R3 है वो एज इट इज़ हो गई। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हमें इस 19 को, ठीक है, या जो ये प्लेस है, ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, राइट। चलो इसको थोड़ा सा क्लीन कर ले। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब 1 बनाने का देखो सबसे आसान 2 तरीके बैठते हैं यहाँ पे। पहला तरीका क्या है, या तो पूरी की पूरी इक्वेशन को 19 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ नॉट फीजिबल। पूरी को 19 से डिवाइड करेंगे बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमें ये दिख रहा है कि जो हमारी ये R3 है, अगर मैं इस पूरी को -2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ध्यान देना, जो मेरी R3 है, अगर मैं इस पूरी के पूरी को -3 से डिवाइड कर दूँ, तब उस सिचुएशन -2 से डिवाइड कर दूँ, तब उस सिचुएशन में मेरा क्या आ जाएगा, उस सिचुएशन में मेरा ये तो 1 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा और ये मेरा 4 बन जाएगा। यही मैंने प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, ओके।
मैंने क्या किया, R2 को रिप्लेस कर दिया R3 से, ठीक है ना। लेकिन R3 में ये चेंज किया है कि उसको डिवाइड भी मैं कर रहा हूँ -2 से। तो मेरे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी 1 -5 2 एंड 0, नो चेंज फर्स्ट रो में। सेकेंड रो को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ थर्ड रो के साथ, ठीक है। तो ये जो मेरा था -2, जैसे ही मैं इसको -2 को -2 से डिवाइड करूँगा मेरे पास आ जाएगा 1, ओके। जैसे ही मैं 4 को -2 से डिवाइड करूँगा मेरे पास आ जाएगा -2। जैसे ही मैं -8 को -2 से डिवाइड करूँगा मेरे पास आ जाएगा 4। ये चीज़ क्लियर। और जो हमारी ये सेकेंड रो थी इसमें नो चेंज, राइट। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास कि हमें अब इस 1 के जो नीचे वाला है इसको क्या बनाना है, इस वाले को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं बेसिकली R3 में इस तरीके से चेंज करूँगा कि मैं R3 में से माइनस कर दूँ 19 ऑफ R2। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा C, दिस इज इक्वल टू, राइट। अब इसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप इससे ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको भी 1 बनाओगे, राइट, इसको आप नेक्स्ट 1 बनाओगे, फिर भी आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे इससे ज़्यादा एक्लोन फॉर्म में, राइट। तो अब आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स बना वो आप देख लीजिए क्या बना। जो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी माइनस जो फाइनल इक्वेशंस बनेंगी, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, जो फाइनल इक्वेशंस बनेंगी वो ये बनेंगी x1 - 5x2 + 2x3 दैट इज इक्वल टू 0। देन माइनस, देखो x1 के लिए यहाँ पे तो 0 है तो x1 की एंट्री नहीं आएगी। अब आएगा x2 - 2x3 दैट इज इक्वल टू 4। इसके बाद नेक्स्ट आपकी ये दोनों एंट्रीज क्या हो गई, ये दोनों एंट्रीज आपकी क्या हो गई 0। तो यानी कि मेरी जो x3 है 30x3 दैट इज इक्वल टू -64, ठीक। तो इट मीन्स आपके x3 की वैल्यू आएगी -64/30 दैट मीन्स -32/15। जब आप x3 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, जब आप x3 की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रखेंगे तो आपकी x2 की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ -4/15, और x2 और x3 की वैल्यू आप जैसे ही x1 में पुट करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 44/15। सो अप्लाई करना बहुत इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको डायगोनल एंट्रीज़ को बनाना है 1 और उसके नीचे की सारी एंट्रीज़ बनानी है 0। अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ के देन ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, राइट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगली बार हम एक लास्ट टॉपिक बचा है जहाँ पे आपको लैम्डा या म्यू में इक्वेशन दी होगी और वो बोलता है कि कंडीशन बताओ लैम्डा और म्यू के लिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा और कब यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को चेक करने का एक लास्ट तरीका मैं आपको बता दूंगा, एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय ऑल।